वेलकम टू माय न्यू एपिसोड द आर्ट ऑफ साउंड। आज मेरे साथ जो हैं बहुत ही खास हैं, पार्थ जी हैं। पार्थ जी के पास मैं आऊँगा, इंट्रोड्यूस कराऊँगा, लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो एवरी साउंड टेल्स ए स्टोरी। जैसे एक साउंड का कहानी है, एक साउंड में जैसे कहानी रहता है, तो वैसे एक साउंड इंजीनियर के ही कहानी है। साउंड इंजीनियर जो पर्सन है उनका भी एक कहानी रहता है। तो मेरा खोज हमेशा इसी में ही है, साउंड इंजीनियर की कहानी क्या है उसको सुनना है, किसे साउंड करियर में आए हैं उसको सुनना है, जानना है। तो आज मेरे साथ हैं पार्थ जी। वेलकम टू पार्थ जी। वेलकम पार्थ जी, नमस्ते। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने साउंड में बहुत काम किए हैं, साउंड के करियर अपने बनाए हैं, एंड साउंड को लेकर काफ़ी दिन इंडस्ट्री में काम किए हैं। तो शुरू से ही बताइए कैसे आपको साउंड में आना हुआ। इतने सारे कैरियर्स ऑप्शंस था, आप साउंड में क्यों आए, क्या है उसमें, ये ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली अच्छा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, बिकॉज फिर ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो गलती होगा तो। हाँ अरे कोई बात नहीं, आप हिंदी इंग्लिश बंगाली भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली मैं कभी भी साउंड में आऊँगा ये कभी, इट वॉज नॉट, आई डेंट एक्चुअली, इट वॉज एक्सीडेंट बेसिकली, नॉट एक्सीडेंट, इट हैपेंड एक्चुअली। तो मेरा छोटा में जैसे होता है, जब स्कूल में था तब ड्रीम था आई विल बिकम ए क्रिकेटर। तो क्रिकेट वॉज नॉट सो मच पॉपुलर एट दैट टाइम। सो मैंने तो कॉलेज में लेवल में भी खेला। उसके बाद somehow I got interested in journalism, क्योंकि उसमें चैलेंज है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं वार फील्ड में जाऊंगा, वहाँ से रिपोर्टिंग करूंगा। तो अच्छा लगता था वो टाइप ऑफ चैलेंजेस। तो फिर वो नहीं हुआ। देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन कॉस्मोलॉजी। मेरा फिजिक्स था। मेरा एक अंकल था, ही वॉज ए साइंटिस्ट एक्चुअली, एंड फ्रॉम हिम आई गॉट इंस्पायर्ड एंड मैं तो कॉस्मोलॉजिकल साइंस पढ़ा। देन ये मतलब कौन सा साल? इट वाज आफ्टर माय कॉलेज। कॉलेज मतलब इट इज 19, इट वाज 92 93। सो मुझे वो अच्छा लगता था कि चैलेंजेस, इनफाइनाइट, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। मेरा कुछ फिक्स्ड ये नहीं था। तो क्रिकेट में भी वो चैलेंज है। तो सडनली ऐसे ही फिल्म देखता था, बिकॉज माय मदर यूज्ड टू गो टू फिल्म्स, मुझे ले जाती थी। मेरा फादर भी कभी कभी फिल्म ले जाता था। तो आई लाइक्ड फिल्म्स, जैसे जो फिल्म आते हैं वो। एंड देन सडनली आई गॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंट काइंड, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मिडिल पाथ फिल्म जो होता है ना, तो दैट वाज इन बूम एक्चुअली। ऋषिकेश मुखर्जी एंड ऑल दोस फिल्म्स। तो मुझे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था, और उसके टेक्निकलिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो slowly I got interested in film। फिल्म आपको अच्छा लगता है देखने में? उस टाइम में क्या होता था, आज जो है, जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल ना, तो एक फिल्म स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ता है, उसके बाद पास वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और एडिट कर सकता है। कैमरा है सबके पास। तो हम लोग के टाइम पे तो मेरा कैमरा भी नहीं था। मेरा फादर का एक स्मॉल कैमरा था, फकलीक 3। वो घर में ये भी करता था, प्रिंट भी करता था। एंड माई फादर वॉज एमेचर पेंटर। तो वो ही था, लेकिन अलग सा फिल्म का माहौल नहीं था। तो मुझे फिल्म अच्छा लगता था। सडनली आई थॉट कि ओके, आई विल बिकम ए डायरेक्टर। मैं कुछ नहीं मालूम था फिल्म के बारे में, टेक्निकलिटी। तो FTI में दिया, डायरेक्शन में नहीं हुआ। देन SRFTI में दिया, नहीं हुआ। 4 times आई थिंक, 2 बार FTI, 2 बार SRFTI, और इन बीच आई जॉइंट, काम पे ज्वाइन कर दिया ऑफिस। एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग जॉब ऑल्सो। आई वाज वर्किंग इन बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। तो गांव में जाके आई यूज्ड टू इंटरेक्शन होता था स्कूल स्टूडेंट के साथ, एंड आई एंजॉयड दैट ऑल्सो। ये कौन से साल की बात है? इट वाज 95, अराउंड 94 95। तो एग्ज़ाम भी दिया था, नहीं मिला। एंड देन आई थॉट माई एज वाज एक्चुअली इंक्रीजिंग। सो आई थॉट कि अगर देना है तो आई शुड टेक ए चांस, किसी भी तरह इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है। तो साउंड में कॉम्पिटिशन सबसे कम है, तो इसलिए चूज़ किया साउंड। एंड इंटरव्यू में
सब बोर्ड बैठा हुआ था, अराउंड 12 और 13 पीपल, और आखिर में तुम साउंड क्यों लिया? और मेरा जो दोस्त लोग था तभी कुछ तो मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि ऐसा बोलना कि शब्द ब्रह्म है, उसलिए मैं सीधा जाके खुलेआम बोल दिया कि सर मुझे फिल्म अच्छा लगता है, मैं तो साउंड के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा ऐसा उम्र है, अगर इस बार चांस नहीं मिला तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, मतलब कंपटीशन कम है इसलिए मैं साउंड में दिया। दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू साउंड। और उसके बाद जब स्टार्टेड वर्किंग, so it gradually the interest and I got interested। और एक चीज़ है कि मेरा जो इंटरेस्ट पॉइंट था ना कि मैंने बोला कॉस्मोलॉजी, सो हियर आल्सो बिकॉज इट्स इनफाइनाइट थिंग, द अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और साउंड में वो स्कोप है, इट्स नॉट लाइक विजुअल आर्ट, मैं विजुअल को बारे में, इट्स मोर इनफाइनाइट इन दिस सेंस, मोर एब्स्ट्रैक्ट, सो देयर आर मोर चैलेंजेस मे बी इन दैट सेंस, एंड यू कैन एक्सप्लोर। इट्स क्या बोलते सब ये में है, जो लोग जिसमें जाता है, जिस सब्जेक्ट में जाता है, उसको रिवील होता है कि देयर इज इनफाइनाइटनेस इन दैट। बहुत बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में हम थोड़ा सा सीख पाए हैं, और भी बहुत सीखना बाकी है, ऐसा लगता है। मैं एक बार एक्चुअली वी आर शूटिंग विलायत खान, तो ही वाज ऑलमोस्ट आई डोंट नो अराउंड 70, इट वाज जस्ट 2 years आफ्टर दैट ही डाइड। तो 2 साल पहले, मैंने कहा 2 साल पहले वो एक बात कहा था, तो दैट वाज क्वाइट स्ट्राइकिंग फॉर मी। तो उस उम्र में विलायत जी बोल रहे हैं कि मैं तो अभी शिशु पशु हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। तो ए पर्सन ऑफ दैट कैलिबर कैन ओनली से दैट वो सीख रहा है, बिकॉज ही नोज हाउ लेस ही नोज एक्चुअली ऑफ द इनफाइनाइट थिंग्स दैट हैज। सो सब सब्जेक्ट में है, जो केमिकल इंजीनियर है वो उसका फाइंडिंग में, तो उससे ड्राइव मिलता है उनको। सो इट्स नॉट दैट कि, because I think whoever is, I mean, the person we know actually in different fields, they have that intensity कि वो ढूंढना चाहते हैं, and that is the pleasure they get from that। जो भी काम में हो, जो कैमरा पर्सन है, जो पेंटिंग में है, जो एटॉमिक फिजिक्स का ये है, रिसर्चर है, सब लोग वही बहुत ढूंढ रहे अच्छा, हैं। मतलब बहुत अच्छा मैसेज है आपका। ये मुझे लगता है सर से आप लोगों का मैसेज क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे हैं सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी मुझे एहसास होता है कि जो बच्चे लोग हैं ना, तो बच्चे लोग का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है, और हम जो गार्जियन होते हैं उसको मेरे हिसाब से डाइवर्ट करते हैं। आज के दिन में जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर उसका इंटरेस्ट है, वो मजा लेते हैं, एंड ही हैज द ड्राइव, एज ए गार्जियन वी शुड एनकरेज दैट। सर से सुनेंगे, सर का एक बहुत अच्छा किस्सा भी है, सर के पास एक नेशनल अवार्ड है, तो सर से सुनते हैं जे ये सिलसिला कैसे हुआ। बताइए पार्थी सर, कैसे आपको नेशनल अवार्ड का सिलसिला आपके पास कैसे हुआ? नेशनल अवार्ड हुआ था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर। वी मेड ए फिल्म कॉल्ड बिशर ब्लूज, डायरेक्टेड बाय अमिताभ चक्रवर्ती। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना फिल्म शूट का, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं उससे पहले ही बंगाल में एक ट्रेडिशन है बाउल फकीर्स, तो आई वाज इनटू इट, एंड व्हेन अमिताभ सेड कि ही इज मेकिंग ए फिल्म, सो आई गॉट ए चांस। तो और वो जर्नी, वो लोग जिनके साथ मिले, एक्सपीरियंस शेयर के एक्सपीरियंस हुआ मुझे, वो नॉलेज, एक्चुअली दैट इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम फिल्म्स। और उसके बाद यू आर ट्राइंग योर बिट आउटमोस्ट की to present that film in a proper way so that there is a communication हो सके ऑडियंस का। देखिए बेसिकली फिल्म जो होता है, आई थिंक द मेन थिंग इज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। और हम लोग जो है, हम लोग टेक्नीशियन है, तो एक्चुअली वर्क फॉर डायरेक्टर्स, उसका सोच है, तो हम लोग का काम है संगत करना, वी आर संगतकार, ठीक है, टू सपोर्ट देम विथ आवर एबिलिटी। तो और जब वो होता है कि पीपल आर गेटिंग इट, तो उसमें प्लेजर है। तो व्हेन सपोज योर फिल्म गेट्स नेशनल अवार्ड, दैट मीन्स फ्यू पीपल हैव लाइक्ड योर फिल्म, उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। एक्चुअली अवार्ड एक बड़ा बात लगेगा, लेकिन रियली आई कैन टेल यू
अवार्ड उसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, बिकॉज समटाइम्स आई फेल्ट व्हेन आई वाज यंग कि मेरा एक काम बहुत अच्छा हुआ था एंड इट वाज ऐसा होता है ना, एक उम्मीद अनाउंसमेंट था, के आगे हाँ, ऐसा हाँ, खबर आता है कि ये फिल्म के अवार्ड मिला. सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड देयर वाज न्यूज़ कि अच्छा वो फिल्म नेशनल अवार्ड मिल रहा है साउंड में, एंड इट नॉट हैपेंड एट दैट टाइम. आई वाज अ लिटिल बिट डिमोरलाइज्ड. फिल्म को मिला, वो नेशनल अवार्ड मिला था. तो उसके बाद मेरा सोच आया कि ओके, आई एम थिंकिंग कि वो अच्छा काम है, लेकिन जो फिल्म जा रहा है मे बी 200 फिल्म्स एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो मैं तो सब फिल्म नहीं देखा, तो मे बी माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग बेटर देन मी मे बी, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो जूरी को एक अच्छा लगेगा तो दूसरा, इट्स नॉट दैट जो नेशनल अवार्ड पर उसका काम बहुत अच्छा है और जो नहीं मिल रहा है उसका काम अच्छा नहीं है. एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि ओके, कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है Recognize कर ये रहा है, हाँ. ये फिल्म साउंड अच्छा हुआ है, फिल्म अच्छा हुआ है. दैट्स इट. और फिल्म में एक्चुअली मेन, आई कैन नॉट फाइंड द हिंदी वर्ड एक्चुअली, मजा या ठीक है. सो द ड्राइव एक्चुअली इज व्हेन यू आर इनटू द फिल्म, एंड दैट्स फॉर द ऑडियंस. द मेन चैलेंज इज ऑडियंस के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ या नहीं. एंड आई कैन टेल यू, आई हैव द एक्सपीरियंस कि व्हेन वी हैव फ्यू फ्रेंड्स हु हैव ट्राइड टू मेक फिल्म्स एंड टेक फिल्म्स टू गांव में जाके सबको दिखाना. तो ऐसा भी हुआ कि एक्सट्रीम गांव है, ठीक है. सो व्हेन दे वॉच द फिल्म एंड वी हैड इंटरेक्शन, और उनके साथ जैसे इंटरेक्शन हुआ रिगार्डिंग साउंड, I have found that not even I didn't have an interaction like that in institute also. वो साउंड के बारे में जो बोल रहा है, जो एनालाइज कर रहा है फिल्म ट्रैक के बारे में, इट वाज क्वाइट एक्सपीरियंस. एंड लोग बोलते हैं ना ये फिल्म जो बनाया ना वो आम आदमी नहीं समझता है, ये गलत है. इंडिया का आम आदमी अगर महाभारत डिकोड कर सकता है, like a complex story like महाभारत, एंड बिस्मिल्लाह एक जगह बोला है कि जो बिस्मिल्लाह जी बेनारस के घाट में जब धोबी कपड़ा धुलते हैं तो क्लासिकल म्यूजिक मैं भी सुना हूँ. तो इतना रिच नॉलेज है. मे बी दे आर नॉट लिटरेट इन दैट सेंस बट इज दे आर नॉलेजेबल. सो नो वन कैन से कि आम आदमी इंडिया का नहीं जानते हैं, इट्स आवर फॉल्ट. सो अगर वो लोग रिकॉग्नाइज करता है तो हमारा काम रिकॉग्नाइज होता है, नहीं तो नहीं. कोई जूरी मेंबर रिकॉग्नाइज किया, दैट्स गिव्स अ गुड फीलिंग, बट द मेन थिंग इज वेदर यू कैन कम्युनिकेट विथ योर पीपल और नॉट. आप बताइए, आपने इतने दिन साउंड रिकॉर्डिंग किए, साउंड मिक्स किए, साउंड डिज़ाइन किए, आपका कोई मेमोरेबल इंसिडेंट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? साउंड में आने से मेरा जो सबसे गेन हुआ है, जो मुझे मिला है एक्चुअली, इट हैज़ गिवन मी अ चांस कि एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो है इंडिया का, उनको मिलने में, मे बी ही इज़ ऑन द टॉप मोस्ट पर्सन इन हिज फील्ड, एंड मे बी ही इज़ वर्किंग इन अ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन. तो ये जो रेंज एंड कम्युनिकेशन एंड चांस टू इंटरेक्ट विद देम, और कहीं कहीं चीज़ आपको पता चलता है कि इंडिया इज़ सो वास्ट. मुझे अगर मैं साउंड में नहीं आता तो मेरा ये एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता शायद, कि इंडिया को देखने का. मेरा पहले द परसेप्शन आई हैड रिगार्डिंग इंडिया, बिकॉज स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ाते हैं, इट्स कम्प्लीटली ब्रिटिश काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव ना. तो उनका देखने का सोच है, वही हम लोग सीखते हैं. बट इंडिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, रियल इंडिया को फील करना, यू गो एंड इंटरेक्ट विथ कॉमन पीपल एंड सो मच डाइवर्स कल्चर है, और इतना सारे व्यू पॉइंट्स हैं. तो वो मुझे मिला, आई गॉट द चांस बिकॉज ऑफ दिस. और एक मेरा क्वेश्चन जो है, आजकल बहुत सारे फिल्में करे, न्यू फिल्में करे, और भी बहुत सारे पुराने फिल्में करे, तो बहुत सारे फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं, बोलते हैं कि फेस्टिवल के लिए बना रहा हूँ, मैं फेस्टिवल में भेजूँगा.
तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या सोच है। फिल्म तो फेस्टिवल के लिए नहीं बनता, फिल्म बनता है ऑडियंस के लिए। लोग ऑडियंस देखना चाहे तो ऑडियंस Then देखना it's not regarding film, it's regarding every profession, I think. कि दो किस्म का होता है. So everyone has his own choice. किसी लोग को लगता है कि मुझे इमीडिएट सक्सेस चाहिए. अब सक्सेस किसको बोलेंगे? दैट्स द परसेप्शन. मुझे ये मिलेगा तो मेरा सक्सेस, मैं बोलूँगा मैं सक्सेसफुल हुआ. दूसरे किसी का सक्सेस बेंचमार्क कुछ और है. और तो इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, इतना उसका परसेप्शन भी डाइवर्स है. तो जिन लोगों को जैसा लगता है, मुझे एक टारगेट हुआ कि मुझे अगर कान मिल जाए या ऑस्कर मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल होगा. दूसरे कुछ लोग हैं, दूसरा कुछ टारगेट रहता है. तो आई वॉज जस्ट डूइंग अ फिल्म ऑन द ग्रेट पेंटर जोगेन चौधरी. सो ड्यूरिंग इंटरव्यू आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि इतने सारे पेंटिंग्स जो बना है ओवर द ईयर्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो लोग कुछ पेंटिंग को याद करते हैं, तो क्यों? एंड ही गेव एन एक्सीलेंट आंसर जो मुझे मेरा समझ से जो समझा हूँ मैं. तो ही सेड दैट कि जिसमें इन्फिनिटी है, जिस पेंटिंग में অসীম, ही यूज्ड वन কোট অফ রবীন্দ্রনাথ. তো যার মধ্যে অসীম আছে, অসীম যে সৃষ্টি করতে পারে বা চেষ্টা করে, অসীম চেষ্টা করার মধ্যে যে আনন্দটা পাওয়া যায় সেটা কোনো অ্যাওয়ার্ড, কোনো মনিটারি বেঞ্চমার্ক দিয়ে হয় না. একজন সৃষ্টিকর্তার মূল ইন্সপিরেশন হচ্ছে অমিত দত্ত, আমাদের ক্লাস নিতেন টিচার, মানে অমিত দাও একদিন বলেছেন, জানিস তো বাজাচ্ছি একটা জিনিস চেষ্টা করছি, ওই 10 দিন পরে ওই নোটটায় মানে ওই জিনিসটা এলো, তো তখন মনে আরে এই 10 দিন চেষ্টা করা সার্থক. তো প্রত্যেক শিল্পীরই মূল জায়গাটা হচ্ছে ওই যে রসটা পাওয়া, সেটাই কিন্তু আমার মূল জায়গা. এবং যার যেরকম মনে হবে যে আমি জীবনে এটা করতে চাই, সে সেরকম চলবে. बहुत अच्छा आपने मुझे समझाया, आप लोग समझ पाए होंगे सर के बात. मेरा बंगाली नहीं कोई बात नहीं, सुनिए. मेरा और एक क्वेश्चन था, वो मेरा ही क्वेश्चन है, मैं ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहता हूँ. आजकल जो ट्रेंडिंग है, आजकल का जो ज़माना जैसे चल रहा है, वो सब लोग को बहुत कुछ फास्ट चाहिए, टाइम किसी के पास नहीं है. तो लोगों को दो चीज़ आज बहुत फास्ट चाहिए. एक तो पैसा, सेकंड है पोस्ट. कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए और अच्छा पैसा इनकम करे. ये दोनों चीज़ क्या साउंड में है? आपको क्या लगता है? मेरा पास वैसा तो आंसर नहीं है, लेकिन ये ड्यूरिंग डिफरेंट एजेस परसेप्शन चेंजेस. और फिल्म देखा था मैंने बहुत साल पहले, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो लवर था प्रेजेंट टाइम में, तो उनका फादर वो अगेंस्ट मैरिज के अगेंस्ट, इटालियन फिल्म मोस्ट प्रोबेबली. तो दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग बैक इन टाइम. तो उधर कोई माहौल और था, लेकिन सिचुएशन एक ही बन गया. द फादर ऑफ दैट गर्ल शादी नहीं देना चाहता है, तो और भी बैक चला गया. सेम प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम रिमेन्स बट द सिचुएशन चेंजेस मे बी. तो सक्सेस का जो परसेप्शन है, मे बी इट हैज चेंज in India maybe after opening up of open market आया है ना, तो हम लोग का परसेप्शन चेंज हो गया. तो इतना कुछ मटेरियल चीज़ है जो शायद पहले नहीं था, लेकिन उसमें भी जो जिससे प्लेजर मिलता है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि 50 साल पहले कोई यंग जनरेशन नहीं रहेगा जो वो प्लेजर के लिए ही विल क्रिएट समथिंग. देयर विल बी न्यू क्रिएशन डेफिनेटली. तो अगर 100 लड़का है तो मे बी 2 of them will work for that. और I don't mind if someone goes after success. But हमारे देश में शंकराचार्य भी हुआ है, तो जिसका परसेप्शन है नथिंगनेस. वाह. मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे. जो लोग साउंड को लेकर, जो स्टूडेंट्स जो साउंड को लेकर कैरियर करना चाहते हैं, इस साउंड इंजीनियरिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? If you want to explore sound, तो it's I can tell you will get immense pleasure out of it. ठीक है, तुम पूरा, मैं कोई नहीं होता ये बोलने का, लेकिन फिर लगता है मैं अगर पूरा दे देता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें जो प्लेजर है साउंड में भी है. ठीक है, और एक क्रिएटिविटी है. तो अगर
तुम उसमें यू गेट इंटरेस्टेड, तुम्हारा वो मन है तो इट्स ओपन। लेकिन दो चीज़ है, वन इज व्हेन यू टॉक अबाउट कैरियर, इट्स माई फीलिंग, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट, हम लोग को सोच में ही रह जाता है जब स्कूल भेजते हैं बच्चे को अबाउट कैरियर। एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विथ कैरियर मे बी। तुम एजुकेशन लो, तुम्हारा जो मन में आ रहा है यू एंजॉय दैट एंड कैरियर विल फॉलो यू। डोंट गो बियॉन्ड आफ्टर कैरियर मे बी, बिकॉज यू डू समथिंग यू एंजॉय एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल वेयर पीपल हैव एस्टैब्लिश्ड कि इससे भी कैरियर बन सकता है। एंड मेन थिंग इज यू नीड टू सर्वाइव। सर्वाइवल आपका बेंचमार्क क्या है? अगर मैं मर्सिडीज चलने में मेरा मज़ा आता है तो गो बियॉन्ड मर्सिडीज। अगर मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा है, मर्सिडीज नहीं चाहता तो फुटबॉल खेलो। अगर मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ो। साइकिल चलाना चाहता हूँ, साइकिल भी चला सकता हूँ। हाँ, That thing, मतलब जो खुशी मिलता है जो, आई थिंक सो, एंड वन कैन सर्वाइव फ्रॉम दैट। अगर मेरा हिसाब ये रहता है कि मुझे देखो, बेंच इफ यू से अबाउट इट्स डिफरेंट फ्रॉम साउंड, लाइक आजकल क्या होता है, आजकल अमीर आदमी बनता है तो इंडिया में अमीर कौन होता है? परसेप्शन चेंजेस। जो फकीर लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, हम लोग उसको ही अमीर बोलते हैं ना। एंड द पीपल हु go beyond for money, actually they are paupers because their demand is more than the fakir maybe. So if my demand is to get pleasure from my subject in interest, I'll get pleasure from that and survive from that. So I think this question, career with your subject of interest, career will I mean it will automatically happen maybe. आजकल जो है एवरीथिंग इज मार्केटेबल एंड इफ यू आर मास्टर इन दैट यू विल हैव वर्क। थैंक यू, आपने बहुत टाइम I don't know कीमती वक्त दिया हमको तो हमारे इस एपिसोड के लिए। तो मेरा ही मानना है सर ने जितना मैसेज दिया है ये आप लोगों के लिए काम में आएगा, आप लोग इसको क्लियरली समझ पाएंगे। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में सर को पूछ सकते हैं, सर आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे।